इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लेंगे और इससे आप लोग मैट्रिक्स का लगभग सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स का एक बेसिक से देखते हैं। ये देखिए, जैसे एक बॉक्स लिए और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं। ये कुछ एलिमेंट्स लिखे तो आप ध्यान दोगे कि ये जो है ये इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक। और ये आपका जो है ये आपका कॉलम है। तो ये रो है और ये कॉलम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रो आपका कितना दिख रहा है 1 2 3 और ये कॉलम कितना दिख रहा है 1 2 3। तो आप इसको 3 × 3 लिख सकते हो। तो ये जो 3 × 3 है इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो, ये आपका रो हो गया और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका रो हो गया। तो आपको यहाँ 3 रो और 3 कॉलम दिख रहा है, तो 3 × 3 ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब आप ध्यान दो, अगर हम इसमें एलिमेंट का बात करें तो एलिमेंट इसके अंदर कितना है, तो ये इसके अंदर जितना भी वैल्यू दिख रहा है वो उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट आपका जो ऑर्डर है इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9। तो इसके अंदर आपका 9 एलिमेंट्स हो गया। रो 3 कॉलम 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 और एलिमेंट आपका 9। अब हम कुछ और एग्जांपल लेके आपको कुछ अलग तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से सीखते हैं। देख पा रहे हो इसमें आपका रो कितना है, एक फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और कॉलम कितना है 1 2 3। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिख सकते हो, रो 2 है और कॉलम कितना हुआ 1 2 3, तो 2 × 3 ये आप लिख दिए। अब देखो, अब आपको एलिमेंट लिखना है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर हम ए 1 और 2 लिखे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेना है। तो फर्स्ट रो देखिए आपका ये वाला फर्स्ट रो हो गया और कॉलम सेकंड, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉमन आपका क्या हो गया वैल्यू 6। तो A12 आपका 6 हो गया। एक और देख लो, अगर हम लिखते हैं A21, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास रो कितना नंबर का है दूसरा और कॉलम कितना है फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम कौन सा है फर्स्ट। तो ये कॉलम फर्स्ट, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4। तो ये हो गया। अब आपको हम ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे A11 वैल्यू क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, A12 क्या होगा। तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, आप पॉज करके कर सकते हो। एक बार हम इसको लिख देते हैं फिर आप इसको चेक कर लोगे। ये अभी शुरुआत में है तो जो नए हो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो पहले से जान रहे होगे उसके लिए बहुत इजी है। देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कॉमन क्या हो गया 3। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 4। अब देख रहे हो फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट और ये सेकेंड, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। अब आपको क्या लेना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम 1 कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो ये हो गया आपका 6। तो ये क्वेश्चन लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हम लोग कुछ बेसिक सीखे। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर के हम और मैट्रिक्स को आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by Aij I plus j। इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रो हो सकता है, कॉलम भी 2 हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे आप समझो, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो ना, A11 मतलब रो 1 कॉलम 1, A12 मतलब रो 1 और कॉलम ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते हो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A
2 1 A 2 2, और आपके पास क्या लेना, I प्लस जे, यानी यहाँ क्या लिखोगे 1 + 1, ये हो गया 2, यहाँ पर 1 + 2, ये क्या हो गया आपके पास 3, 2 + 1, ये क्या हो गया आपके पास 3, 2 + 2, ये क्या हो गया आपके पास 4। तो जो आप मैट्रिक्स इसका कंस्ट्रक्ट करोगे इसको कैसे लिखेंगे, ये A11 A12 A21 A22, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जो एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिला वही आप यहाँ पर पुट कर दो। तो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या मिला, A11 की जगह आप 2 रख दो, A12 की जगह आपके पास 3 मिला, ये पुट कर दो, 21 की जगह आपके पास 3 मिला, ये पुट कर दो, 22 की जगह आपके पास 4 मिला, ये हम पुट कर दिए। तो ये आपका 2 × 2 मैट्रिक्स मिल गया। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस किए, अब देखो एक नया क्वेश्चन लिए हैं, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन और काफी इजी है। देख पा रहे हो, आपको 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी रो आपको 2 और कॉलम 2 लेना है। आप यहाँ पर देखो AIJ, ये I जो फर्स्ट वाला है वो आपको रो को डिनोट करता है, और ये J जो है ये आपको कॉलम को डिनोट करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है AIJ I + J का होल स्क्वायर बाय 2। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 2 × 2 है, यानी आप रो 1 कॉलम 1, ये 1 2, ये आप 2 1, ये आप 2 2। अब इसी चीज को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो हम ये क्या कर सकते हैं, पहला वाला I और सेकंड वाला J को डिनोट करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी 2 का स्क्वायर बाय 2, 4/2, यू गॉट द वैल्यू 2। 1 + 2, अब 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, आपको क्या मिला 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी 9/2। ये देखो 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, यू गॉट द वैल्यू 3² 2, 9/2। 2 2, यानी I के लिए 2 और J के लिए भी 2 आपको पुट करना होगा। 4 का स्क्वायर बाय 2, 16/2, ये 8। ये आप सारा एलिमेंट निकाल दिए। अब देखो अब इसको कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस जगह पर हम मैट्रिक्स आपको लिख दे रहे हैं। तो देखिए मैट्रिक्स यहाँ पर हो गया आपका पास A11 A12 A21 A22। A11 के लिए क्या वैल्यू आया था आपके पास 2, A12 के लिए क्या वैल्यू आया था 9/2, A21 के लिए वैल्यू क्या आया था आपके पास 9/2, और A22 का वैल्यू 8। तो ये आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से हम ये कुछ क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये सारा सिखा के एक और पार्ट में हम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।